प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट आया तो क्या काफी है? लेकिन अगर बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट गलत जगह चला गया तो पूरा फाइनेंशियल पिक्चर बिगड़ जाता है। हर अकाउंटेंट के लिए यह समझना जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट तक का कनेक्शन ही बिजनेस की असली कहानी बताता है। चलिए दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से बैलेंस शीट तक का सफर। ये कॉन्सेप्ट हर बिजनेस के लिए फाउंडेशन है। स्टेप 1, प्रॉफिट एंड लॉस का रिजल्ट। प्रॉफिट एंड लॉस बताता है आपने एक साल में कितना कमाया और कितना खर्च किया। इसके एंड में मिलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। स्टेप 2, प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। अब ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाता है, कैपिटल सेक्शन में, क्योंकि ये ओनर का हिस्सा बन जाता है। स्टेप 3, बैलेंस शीट अपडेट होती है। जब प्रॉफिट ऐड होता है तो ओनर्स इक्विटी बढ़ जाता है और ये शो करता है कि बिजनेस की वैल्यू इंक्रीज हुई है, जिसकी एंट्री पोस्ट होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। स्टेप 4, अगर लॉस हुआ तो? अगर नेट लॉस हुआ हो तो ये कैपिटल में से माइनस होता है, मतलब बिजनेस की वर्थ कम हो जाती है, जिसकी एंट्री पोस्ट होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। स्टेप 5, फाइनल इक्वेशन। और इसी से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसीलिए बैलेंस शीट का नाम है बैलेंस शीट। अब एक क्विक कंपैरिजन टेबल से रिकैप देखते हैं, जिसमें दोनों का फोकस आउटपुट, लिंक और पीरियड ऑफ टाइम देख रहा है। आपके हिसाब से बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉफिट बनाना या बैलेंस शीट स्ट्रांग रखना? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। नेक्स्ट शॉट में हम देखेंगे कि कैश फ्लो और प्रॉफिट में फर्क क्या है।